आज हम पढ़ेंगे मानव नियत के उन दोषों के बारे में जो हमने पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा पाए थे। आज हम पढ़ाएंगे क्या दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविद्युतता का दृष्टि दोष, वर्णता दृष्टि दोष के बारे में हम पढ़ाएंगे। ये क्या होते हैं। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए यह दोनों के लिए कंबाइंड क्लास चलाई जा रही है। आइए आज जानते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसकी क्या डिफिनीशन होगी, इसकी जो परिभाषा होगी कि दूरदृष्टि दोष से नहीं पीड़ित व्यक्ति को दूर की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जैसे हमें किताब को पढ़ना है, हमें किताब को पढ़ते समय कोई अच्छा नहीं दिखाई दे, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन से दोष से ग्रसित है हम दूरदृष्टि दोष से ग्रसित हैं। और इसका कारण क्या होता है। कारण यह होता है कि जो इनकी वक्रता होती है यह कम हो जाती है। ये जो वक्रता होती है यह कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और तीसरा क्या होता है, इसका व्यास कम हो जाता है, जिससे व्यास कम होने के कारण ये नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। रेटिना नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, निवारण के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, निवारण के बारे में। निवारण इसका कैसे हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, उसे कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके उपचार के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उत्तल लेंस का क्या लगा देते हैं, चश्मा लगा देते हैं। तो ये चश्मा उत्तल लेंस क्या करता है कि यह पास की वस्तु का प्रतिबिंब पास की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, दूर बनाने के कारण हम दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इस कारण से हमारी आंखें इस बिंदु से प्रतिबिंब को देख लेती हैं। अब ये आप लोगों के सवाल होना चाहिए कि उत्तल लेंस तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, फिर यहाँ पास हम सामने कैसे बनाया जा सकता है। आप लोगों ने स्थिति में पढ़े होंगे कि जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब सामने बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। उसी प्रकार यहाँ पास वही क्रिया होती है। अब जानते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है और यह क्यों होता है। यह आयु में वृद्धि होने के साथ साथ जो हमारी आंखों की समंजन क्षमता होती है वह कमजोर हो जाती है। हमारी जो मांसपेशियां होती है वो शिथिल हो जाती हैं। मतलब हमारी आंखें इतने तेज से फोकसित रेटिना पर नहीं कर सकती, वक्रता केंद्र मतलब वक्रता त्रिज्यों की इस प्रकार से संबंधित नहीं कर सकती, जिससे हमारा प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने। इसमें कौन सा पहले मुख्य कारण होता है, अवस्था परिवर्तन के कारण होता है और हमारी समंजन क्षमता कमजोर होने के कारण होता है। और जरा दृष्टि दोष से ग्रसित पीड़ित को ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना ही तो पास की वस्तु दिखाई देती हैं। इस कारण से इसे जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इसको उपचारित करने के लिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ऊपर अवतल, नीचे उत्तल लेंस लगा देते हैं और बना देते हैं चश्मा। ऐसे बनाएंगे, बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो यहाँ पास ये ऊपर नीचे तरफ क्या हो जाता है, उत्तल, क्या हो जाता है, उत्तल लेंस, और ऊपर क्या हो जाता है, अवतल।
ऊपर क्या हो जाता है, अवतल। अब ये करता क्या है कि जब हमको दूर की वस्तु देखने के लिए क्या करता है, ये वस्तु होती है और हमको देखना पड़ता है, तो इनसे हम किससे देख लेते हैं, अवतल से। जब हम पास की वस्तु को देखना पड़ लेते हैं तो इस उत्तल लेंस से देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बूढ़ वृद्ध आदमी होते हैं जो ऐसे यहाँ पास नाक के पास लगाए रहते हैं चश्मा, जिससे नीचे की ओर देखते हैं तो वहां पास क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है कि नजदीक वस्तुओं को हमको देखने योग्य बना देता है, और अवतल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखने योग्य बना देता है। अब हम जानेंगे कि क्या जानेंगे, अबिंदुकता दृष्टि दोष के बारे में। अबिंदुकता दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो ऊर्ध्वाधर तथा अबिंदुकता दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में रखी हुई जो वस्तु होती है वह अच्छे से नहीं दिखाई देती है। मतलब ऊर्ध्वाधर का अलग दिखाई देता है और क्षैतिज का अलग दिखाई देता है। इस कारण से हमारी आंखों पर भिन्न भिन्न प्रकार के इमेज आते हैं, अच्छे से देख नहीं पा सकता है। इसका कारण क्या होता है कि जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया जो होती है, कॉर्निया जो होती है वह गोल नहीं होती है। संपूर्ण गोल न होने के कारण उसका त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है। इस कारण से हमें ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज की इमेज एक साथ प्रवेश नहीं कर पाती है रेटिना पर। कहां पास, रेटिना पर। रेटिना पर यदि आप यहाँ का पीडीएफ नोट प्राप्त करना चाहते हो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करा देंगे। अब हम जानते हैं इसका निवारण क्या होता है। हम इसके लिए एक बेलनाकार, क्या लेते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज की इमेज पूर्णतः ठीक ठीक बनने लगती हैं। अब हम जानेंगे कि वर्णनता दृष्टि दोष के बारे में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को सभी चीजें वस्तुएं दिखाई तो देती हैं, चाहे दूर के हों चाहे निकट की, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। और क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें संक्वाकार कोशिकाएं की कमी होती है। कमी किसके कारण होती है, जीन के कमी होने के कारण संक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती है, जिसके कारण से हमें रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। और यह क्या होता है, जन्मजात से होता है, जन्मजात से होता है। और इस दोष का अभी तक कोई भी उपचार नहीं है, निवारण नहीं है। क्या नहीं है, निवारण नहीं है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कोई भी उपचार नहीं है, क्योंकि शंक्वाकार तथा दंडवाकार जो कोशिकाएं होती हैं वह प्राकृतिक प्रवेश करती है। इस कारण से हमें कृत्रिम द्वारा इन कोशिकाओं को बनाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। लेकिन आगे चलने पर हमारी टेक्नोलॉजी कैसी हो भी सकती है कि शंक्वाकार दंडवाकार कोशिकाओं भी निर्मित होने लगे। लेकिन जब भी होने लगेंगी तो इस जो वर्णनता का दृष्टि दोष है वे भी, उसका भी उपचार आने वाले समय में हो सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।